हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है फुटबॉल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है स्पोर्ट। हमारे इंडिया में क्रिकेट का पॉपुलैरिटी ज्यादा है, बट अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो फुटबॉल का एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा देशों में खेला भी जाता है। तो इसीलिए यह हमारा हॉट टॉपिक है आज का। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बेसिक को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही साथ आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज, करंट जनरल नॉलेज दोनों को बेहतर करने का कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपके अंदर फुटबॉल खेलने का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। और जब भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से आंसर कर पाएंगे, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। और भी आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। इसके अलावा हम आपको जागरूक करेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। तो अब चलते हैं, बिना समय गवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? फुटबॉल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर टीम स्पोर्ट। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, ये टीम स्पोर्ट होता है। और इस टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो यहाँ पे 11 प्लेयर्स होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सोशल इन सम कंट्रीज। कई बच्चों को नहीं ध्यान में होगा जो भारत से बिलोंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि फुटबॉल को सोशल के रूप से भी बहुत सारे कंट्री में कहा जाता है। तो ये इसका सिनोनिम्स है, ये इसका अनदर नेम है, अल्टरनेट नेम है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच। तो यहाँ पे दो टीम खेलती है और वहां पे दोनों टीम में 11 प्लेयर्स मैदान में होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? गवर्न इंटरनेशनली बाय फीफा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हर एक की गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे इससे पहले हमने आपको क्रिकेट सीरीज में बताया था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो गवर्निंग बॉडी है, उसी तरीके से फुटबॉल के लिए फीफा हमारा इंटरनेशनली गवर्निंग बॉडी है, जो यहाँ पे फुटबॉल मैच के सारे रूल्स को, सारे फॉर्मेट को बनाती है और उसका देख रेख भी करती है। इसीलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछता है। तो फीफा जो यहाँ पे वर्ड लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो इसीलिए पहले आप इसका फ्रेंच में फुल फॉर्म जानिए, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जानेंगे। तो यहाँ पे इसका जो फ्रेंच में होता है वो है फेडरेशन इंटरनेशनले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनले, NALE। सो नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेशनल में ई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन, यह फीफा का फुल फॉर्म है, क्योंकि यह फ्रेंच के द्वारा दिया गया वर्ड है, फ्रेंच से लिया गया वर्ड है। तो इसीलिए इसका इस तरीके से फुल फॉर्म है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर फीफा का इंग्लिश ट्रांसलेशनल फॉर्म क्या होता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच में, विच इज इन स्विट्जरलैंड। तो यह बेसिक जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। दोनों फुल फॉर्म हमने बताया। फीफा वर्ड कहां से लिया गया है? तो ये फीफा का फुल फॉर्म जो फर्स्ट वाला है वो हमारा फ्रेंच से लिया गया है, तो इसीलिए ये फ्रेंच में है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यह है। और इसका हेडक्वार्टर भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो हेडक्वार्टर का है ज्यूरिच में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अब नेक्स्ट क्या है? VAR। कई बार जो टर्म यूज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली पूछ देता है। जैसे हमने क्रिकेट में आपको बताया था DSR, उसी तरीके से VAR यहाँ पे फुटबॉल के लिए यूज होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो आपने देखा होगा जो फुटबॉल मैच होता है तो उसको वॉच करने के लिए, उसको वहां पे देखने के लिए, अपना डिसीजन करने के लिए कौन होता है? तो रेफरी होता है, जो पूरे मैच को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जब कोई क्रिटिकल डिसीजन देना होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसे चेक किया जाता है, तो उसे बोला जाता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी।
जब रेफरी के पास उसका कंफ्यूजन रह जाता है या कोई डिस्प्यूट होता है, कोई एम्बिग्युइटी रह जाती है, तो इसके माध्यम से उसे चेक करके फाइनल रिजल्ट बताया जाता है अमॉन्ग द टीम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमारा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस क्या क्या होते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, यह आपको जानना है। तो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप, यह तो सबसे बड़ा मैच होता है पूरी दुनिया का, खेल की दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में। तो इसीलिए इसे जानना जरूर, फीफा वर्ल्ड कप। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो फीफा। आपने देखा भी होगा कई बार न्यूज़पेपर में, टीवी में, फीफा फीफा करके फुटबॉल के लिए बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो फीफा वर्ल्ड कप पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करती है। जो भी टीम क्वालिफाई करती है वो वहां जाकर के खेलती है। अब नेक्स्ट है यूईएफए। यूईएफए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूरोपियन चैंपियनशिप है ये। तो यहाँ पे इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है यूईएफए। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो क्या होगा? यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अब उसका नेक्स्ट है कोपा अमेरिका। तो बेसिकली यह टूर्नामेंट कहां पे होता है? तो बेसिकली यह साउथ अमेरिका में खेला जाता है। और इसके जो कंट्रोलिंग बॉडी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है वो है CONMBEOL। तो ये जानना भी आपको जरूरी है। नेक्स्ट चौथा हमारा AFC एशियन कप। यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट टूर्नामेंट है फुटबॉल का और इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और यह जो टूर्नामेंट है वो कहां होता है? तो बेसिकली यह एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में होता है। एशियन कॉन्टिनेंट में एंड कहां पे होता है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में AFC एशियन कप का टूर्नामेंट होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के बारे में जाना और उसके कौन से ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होते हैं वह भी आपने जाना। नोट को कभी नहीं भूलिएगा, नोट में हमने दिया है फुटबॉल बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1900 ड्यूरिंग पेरिस समर गेम्स। तो यह एग्जाम के लिए जितने भी नोट पॉइंट होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है। और आपको भी जानना जरूरी है कि फुटबॉल को ओलंपिक के खेल के रूप में 1900 में शामिल किया गया। वो कब शामिल किया गया? तो 1900 में कहां शामिल किया गया? तो पेरिस समर गेम्स में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इतने सारे चीज सीखे। अब चलते हैं अगले वीडियो में, ये अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हमारा फेमस फुटबॉल प्लेयर्स। तो बच्चों कई बार देखोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया होगा तो वहां पे देखे होंगे कि प्लेयर का नाम दे देता है और कई बार पूछता है कि यह प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, और दूसरे तरीके से पूछता है कि यह प्लेयर कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और आपके जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमने यहाँ पे कुछ फेमस प्लेयर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंट्री के बारे में यहाँ पे डेटा बनाया है। तो पहला है लियोनेल मेसी। यह आपने कई बार सुना भी होगा, आप में से बहुत लोग इनके फैन भी होंगे। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये फुटबॉल के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेयर है और बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो का नाम बच्चे बच्चे के मुंह पे मैंने कई बार सुना है। तो यहाँ पे यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर है और ये बिलोंग करता है पुर्तगाल से। नेक्स्ट है पेले। सो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फुटबॉल प्लेयर है और ये कहां से बिलोंग करता है? ब्राजील से। ब्राजील से। नेक्स्ट है डीगो मैराडोना। तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। और हमारे साथ है सुनील छेत्री जो बिलोंग करते हैं हमारे देश भारत से। तो आप इन सबका नाम, ये प्लेयर का नाम और उनके एसोसिएटेड कंट्री को जरूर अपने नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए आप इसे जरूर अपने दिमाग में रखें, अपने नोटबुक में रखें, याद भी करें। और अगर और भी ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपके अंदर आ रहा हो तो आप इनके बारे में यूट्यूब में जाके थोड़ा बहुत वीडियो भी देख सकते हैं, गूगल में जाके और भी इनके डिटेल, इनके अचीवमेंट्स के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड में हमारा
इंटरनेशनल कप्स एंड ट्रॉफीज, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके नॉलेज के हिसाब से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ट्रॉफी क्या क्या होता है? फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यह फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी होता है जिसे वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, फीफा वर्ल्ड कप और फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो इनके जो किनको दिया जाता है ट्रॉफी? तो वर्ल्ड कप का विनर जो कंट्री होता है, जो नेशन होता है, तो उस नेशन को, उस कंट्री को फीफा वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिया जाता है विनर को। और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉफी है वह है बैलन डियोर। ये भी फ्रेंच वर्ड लिया हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। बैलन डियोर दिया जाता है बेस्ट फुटबॉलर फॉर द सीजन। तो यहाँ पे ये क्या है? ये टीम स्पिरिट है। यहाँ पे पूरी टीम को ट्रॉफी मिलती है। जैसे भारत में क्रिकेट के लिए कई बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिला है, तो वह पूरे टीम को, पूरे देश के लिए वो डेडिकेटेड होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो बैलन डियोर है वह टीम के लिए नहीं दिया जाता, यह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी यह पूरे नेशन के लिए, पूरे टीम के लिए दिया जाता है। दूसरा वाला जो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, फॉर ए सीजन द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इज अवॉर्डेड विद दिस ट्रॉफी बैलन डियोर। अब उसके बाद है नेक्स्ट गोल्डन बूट। तो आपने देखा होगा कि फुटबॉल पैर से खेला जाता है और वहां पे मेन काम होता है गोल करना, मेन काम होता है गोल करना। उसी के ऊपर आपको वहां पे पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर आप जितने गोल करते, जितना ज्यादा गोल करते हैं कंपेयर टू अपोनेंट पार्टी, देन यू विल बिकम द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच और टूर्नामेंट और ओवरऑल। तो यहाँ पे गोल्डन बूट उनको दिया जाता है। बूट मतलब जो पैर में पहनने वाला जूता होता है उसे बूट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गोल करता है, गोल्डन बूट इज हाईएस्ट गोल स्कोरर, जो सबसे ज्यादा गोल स्कोर करते हैं तो उनको दिया जाता है गोल्डन बूट। गोल्डन ग्लोव, तो यहाँ पे जो आप अगर यहाँ पे गोल करना चाह रहे हैं तो गोल को रोकने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं गोलकीपर। तो यहाँ पे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है? ट्रॉफी के रूप में गोल्डन ग्लोव। सो गोल्डन ग्लोव किसको दिया जाता है? तो बेस्ट गोलकीपर को क्या दिया जाता है? गोल्डन ग्लोव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंट ट्रॉफीज के बारे में सीखे और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी और भी फुटबॉल के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। तो आपको तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।